अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान राज 92 डिजिटल के साथ। आज लाहौर आर्ट कौंसिल में इनकलाबी शायर हबीब जालिब की याद में एक फ़ेस्टिवल मनाया जा रहा है। अवामी मेले के नाम से इस तकरीब को आपको मज़ीद दिखाते हैं। यहाँ पे एक ड्रामे का भी इनेकाद है, ख़ुसूसी नशिस्त भी है, म्यूज़िक का भी तमाम है। मज़ीद आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान के बड़े बनकर जवाब देता है। जो भी आता था वो कुछ नहीं करता था, दूसरों पे जाम देता था। उत्साह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे वे साडी जिंदनी माणी कूक दी असी रुल गए विच परदेस साडा हरदम जी कुरलाम दा साडी नीर वगावे अख असां जिउंदी जाने मर गए साडा माधो होया वख सानू सप समय दा डंग दा सानू पल पल चढ़दा देर साडे अंदर बिल खौफ दे ते जंगल बन गए शहर। लाहौर आर्ट कौंसिल में इस वक्त हबीब जालिब मेला सजा हुआ है। उनकी याद में यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल सजाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी के बहुत बड़े शायर बाबा नजमी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं इनकलाबी शायर हबीब जालिब के हवाले से, और इनसे इनके शेर के हवाले से भी बात करते हैं। जी बाबा जी, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से, और इनकलाबी शायर थे हमारे हबीब जालिब साहब, उनके हवाले से भी कुछ कहिएगा। दरअसल बाबू जी, बात ये है कि हबीब जालिब का नाम पाकिस्तान में फैज़ साहब का एक अपना मकाम है, फैज़ साहब का अपना मकाम है, लेकिन इसमें जो अवामी सतह का नाम है वो है हबीब जालिब साहब का नाम। और अवामी शायर का मतलब भी ये होता है कि जो लोगों की आवाज़ है वो बने, लिहाजा वो आवाज़ बने और आसान लहजे में बने। क्योंकि अवामी शायर का मकसद ये है कि वो जो आम आदमी है, जिससे तालीम का जिसे इल्म नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा पैगाम तो उसके लिए भी है ना, पढ़े लिखों के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए पैगाम वो हबीब जालिब के पास काम था। हम बात करते हैं रमज़ान जानी से। आज इन्होंने हबीब जालिब साहब के फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया है। इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी रमज़ान भाई, कैसे हैं आप? और ये बताइएगा, आज आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा यहाँ पे किया है, सुना है कि लाहौर में आप शिफ्ट हो चुके हैं, इस हवाले से भी बताइए। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और दूसरा ये कि हबीब जालिब साहब ऐसे लोग जिन्होंने नाम बनाया है और इनकलाब बर्पा किया है, ऐसे लोग हमेशा ही अल्लाह के अच्छे लोग होते हैं, तो मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज उनकी याद में उनकी बरसी थी तो बड़ा मज़ा आया। हमने भी जो टूटे फूटे अल्फाज से जो कुछ हाज़िरी पेश की, तो और मैं बेसिकली तो बावला चिश्तियाँ से हूँ, तो अभी लाहौर में ही स्टडी, क्योंकि म्यूज़िकोलॉजी कर रहा हूँ MCM, तो उसके साथ अभी लाहौर में ही शिफ्ट हो चुका हूँ। तो आपका जी बड़ा शुक्रिया। जी फ़याल, कैसी हैं आप? और बताइएगा, आज जो हबीब जालिब के हवाले से एक फ़ेस्टिवल सजाया गया है, क्या कहेंगी आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और फेस्टिवल बहुत शानदार रहा है, और इतने शुरा कराम हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमें अपने बड़ों को भी याद रखना चाहिए। तो उस हवाले से ये बहुत अच्छा है कि हम अपने पुराने शायरों को भी याद रखें, जिस तरह से बाकी और फेस्टिवल्स होते हैं। फैज़ फेस्टिवल है, और अब जैसे जालिब का फेस्टिवल है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह से और होने चाहिए। उस्मान साहब, आप बताइएगा, आज के हवाले से एक फ़ेस्टिवल सजाया गया, हबीब जालिब साहब की याद में एक मेला सजाया गया, क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं और क्या उनके बारे में कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया है मेला सजाने वालों का कि उन्होंने हबीब साहब को भी याद रखा। और जालिब साहब की सबसे कमाल बात यह है, जो एक इनकलाबी एक सोच नज़र आती है, और इतना ज़्यादा जितना उनमें दर्द है उतनी ही अल्लाह ने उन्हें ताकत भी बख्शी हुई थी।
और एज एन एक्टर मुझे बड़ा ही उनकी शायरी में कमाल दिखता है। और उनकी एक सबसे प्यारी सोच ये थी जिसका हम सभी लोग शिकार हैं, एक्टर्स भी और जितने भी और लोग भी हैं शोबे से, वो ये थी कि वो जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये जो एलीट क्लास सिस्टम है, इसको कहते थे कि तोड़ा जाए और हमारी जो रिवायत, कल्चर, एक्सप्रेशन, इमोशन या जो एक इंसानी तौर पे वो जो बात करना चाहते थे, इनकलाब का तो उनका काम एक अपना था, वो तो उनका एक तरीका था, लेकिन असल में जो इसके पीछे सोच थी वो बड़ी कमाल थी। और मुझे ये बात बड़ी ही इम्प्रेस करती है क्योंकि हमेशा हम हों, हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हों, उनके साथ पड़ोसी मुल्क हों, हम सभी एक जैसे लोग हैं। हमें मुख्तलिफ बनाते हैं हमारे नज़रियात, और नज़रियात जितने पक्के और जितने अच्छे उसूल होते हैं आपकी कौम भी वैसे संवरती है। अपनी पब्लिक वास्ते ही ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। नहीं जालिब साहब का एक शेर है बहुत अच्छा, जन्नत ज़्यादा दौड़ जुल्मत को ज़िया, सर सर को सभा, बंदे को खुदा क्या लिखना, दीवार को दर, पत्थर को गौहर, करगस को हुमा क्या लिखना। तो शेर के दीप जिनका महल्लात ही में जले, वो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बर कोई गलती हो तो माफ़। बहरहाल ये उन्होंने दा पैगाम है, और वो पैगाम है कि उस वेले का ਜਿਹੜਾ जाबर हाकम सी, ਵੱਡੀ पहली मार्शल ला जिस शख्स ने लाई सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। उस मार्शल ला का ਜਿਹੜਾ कानून सी और उन्होंने रिजेक्ट किया, और फिर भट्टो साहब के ज़माने एक नवा कानून नाफज होया। अभी आपने जो 2 वर्ड वहाँ पे जो आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, 2 बोल उसके भी, और जो आपका इससे पहले जो सॉन्ग वायरल हुआ है उस हवाले से 2 बोल आपने वो भी अपने नाजरीन को सुनाने हैं। उत्साह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे वे, साड़ी जिंद नी माणी कूक दी, असी रुल गए विच परदेस, साडा हरदम जी कुरलाम दा, साड़ी नीर वगावे अख, असां जिउंदी जाने मर गए, साडा माधो होया वख, सानू सप समय दा डंगरा, सानू पल पल चढ़दा देर, साडे अंदर बिल खौफ दे ते जंगल बन गए शहर, असा शोगमा विच डुबदे, साडी रुड़ गई नो पतवार, साडे बोलन ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार, असा ने ना देखू गेड़ के किती वत्सर दिल दी बोम, ए बंजर रे निमाननी सानू सज्जन तेरी सा, असा तू शांत जाप दे, साडे अंदर लगी रंग, सानू चुप चपीता वेख के पयाखण लोक मलंग, सारे मबर बर मर बर मब ग ग रे ग रे 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 ग ग रे रे दप्पा म ग म प म ग रे ग म ग म ग रे ग रे 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 रे। तुझ में भी मुझे मेरा हम सफ़र मिला नहीं, आदतन उदास हूँ तुझसे कुछ गिला नहीं, तू हमारे हाल पर छोड़ दे हमें मगर, खुद लगाए जख्म पर ऐसे खिलखिला नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें तोड़नी चाहिए, जैसे आपने आजकल हमारे मुल्क की हालत देख रहे हैं, तो लेकिन हबीब साहब की शायरी की सबसे प्यारी ये बात थी कि वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे, वो सिर्फ अरबाब इख्तियार को ये बताते थे कि मैं ये चाहता हूँ और हम ये चाहते हैं। तो प्रोटेस्ट का मकसद यही होता है पुरअमन एहतजाज का, कि आप सिर्फ बता सकें कि हमारी चाह क्या है, कि आपका मौक़िफ़ पहुँच सके। और मुझे नहीं लगता कि फैज़ साहब और जालिब साहब लाहौर के एतबार से मैं बात करूँ, जहाँ मैंने आँख खोली है, कि उनसे अच्छा अरबाब इख्तियार को कोई बता सकता है कि हम चाहते क्या हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, म्यूज़िक की दुनिया में इस वक्त दुनिया भर में जाने जाते हैं, नदीम सलामत साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज के फेस्टिवल के हवाले से और हबीब जालिब साहब के हवाले से भी बात करते हैं और म्यूज़िक के हवाले से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम भाई बताइएगा, आज के फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे और अपनी आप
परफॉर्मेंस का मैंने क्या कहना है, वो तो बात होती है, लेकिन ये आज के हबीब जालिब के साहब के हवाले से क्या कहें? जालिब साहब का जी मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी काविश है। जैसे हमारे बहुत बड़े लेजेंड्स को और बहुत अहम शख्सियात शायरी में हो, राइटर जितने बड़े बड़े हों, उनको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। फैज़ साहब को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे सागर साहब को सेलिब्रेट किया जाता है। अब चौथा 5वां साल है हबीब जालिब साहब, और बहुत अहम और बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आज सेलिब्रेट किया जाए, मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ उनके ऑर्गेनाइजर्स को, उनकी फैमिली को। दे आर डूइंग ग्रेट, आई थिंक सो दे आर। अब हम भी फ़ायदा थोड़ा सा उठा ही लें, कोई 2 बोल भी बोल दीजिएगा ज़रा अपनी आवाज़। मेरा ख्याल है कि मैं बोल बोलने के अलावा जो एक बात कहता हूँ आपको, बहुत अच्छी सी म्यूज़िक के हवाले से ही मैं कहता हूँ कि म्यूज़िक की दुनिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कायम हो चुकी है, और टैलेंट से भरा हुआ पाकिस्तान, और कव्वाली ने अपनी मकबूलियत से पूरे पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, पर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लिया, और जिसके क्रेडिट्स हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को जाते हैं, और साथ हमारे वालिद उस्ताद बख्शी सलामत साहब को, क्योंकि ये 2 घर हैं जिनकी कव्वाली, और इस कव्वाली को आज पूरी दुनिया में माना जा रहा है। हर इवेंट कव्वाली से भरपूर है, और कव्वाली सुने, अल्लाह को भी याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अली ज़रियान साहब इस वक्त मौजूद हैं हबीब जालिब साहब के एक फ़ेस्टिवल, एक तकरीब में। इन्होंने मुशायरे में भी परफॉर्म किया। इनसे जानते हैं हबीब साहब के हवाले से। जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम, एक तो आप बताइएगा कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे, और जो आपने यहाँ पे मुशायरे में परफॉर्म किया है, बहुत लोगों ने सराहा है, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। बहुत ही अच्छा लगा, और जालिब साहब का नाम, साहिर उद्यानवी साहब का नाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को शऊर दिया, और इन्होंने समाज की और आवाम की नुमाइंदगी की। मैं समझता हूँ कि बड़ा शायर और तख्लीक़कार वही होता है कि जो अपने समाज और अपने आवाम के साथ जुड़ा होता है। वो अपने आवाम की उमंगों, उनको तर्जुमानी भी करता है, उनको शऊर भी देता है, और उनको रास्ता भी दिखाता है। तो जालिब साहब के हवाले से यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इंशाअल्लाह ताला जब भी जालिब साहब के हवाले से कोई तकरीब होगी तो मैं उसका हिस्सा हूँ। जालिब साहब का जो आपको पसंदीदा शेर है, एक तो वो, और एक अपना पसंदीदा 2 बोल, वो भी बोल। जालिब साहब की एक नज़्म बहुत ही फेमस है, जो मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता, वो आप सब ने सुनी भी होगी। मैं उस नज़्म के हवाले से बात करूँगा कि आम तौर पे ऐसी शायरी को समझा जाता है कि ये कोई नाराबाज शायरी है। इसमें नए लिखने वालों के लिए भी बात है कि आप इस तरह भी बात कर सकते हैं कि उसमें किसी की तज़हीक ना हो, उसके अंदर शायर अपने समाजी शऊर का मुज़ाहरा करे, वो बात करे कि जो आवाम के सामने है, जिससे आग फैले नहीं बल्कि आग को बुझने के इंतज़ाम हो। तो ये उसका जो है ना सबसे बड़ा मुझे उसमें नज़र आता है कि जालिब साहब की शायरी में नारा भी है और आवाम के लिए बात भी है। तो वो नज़्म मुझे बड़ी पसंद है। बाकी मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि लोग जिस दिन तेरे होने से मुकर जाएंगे, लोग जिस दिन तेरे होने से मुकर जाएंगे, हम तेरे साथ नज़र आएंगे। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये था इनकलाबी शायर हबीब जालिब की याद में फ़ेस्टिवल। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।